बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय जारियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान से PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल 23 भारतीय मुलाजमीन बेदखल। अब तक 309 भारतीय शहरी वापस जा चुके। बाकी भारतीय शहरियों को भी फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय जारियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम। 188 पाकिस्तानी शहरी वाहगा के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तान से 309 भारतीय शहरी वाहगा बॉर्डर क्रॉस करके भारत रवाना हो चुके। भारत वापस भिजवाए जाने वालों में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद शामिल है। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमला भी पाकिस्तान से बेदखल कर दिया गया। कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना कर दिया गया। हुकूमत ने भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी की थी। फलस्तीनियों पर मज़ालिम और कत्लेआम के खिलाफ हड़ताल। उर्दू बाजार, हॉल रोड, माल रोड, ब्रांचत रोड बंद। ऑटो पार्ट्स, मिसिशा, लोहा मार्केट में भी कारोबार नहीं हुआ। नई मीर ग्रुप, स्मॉल ट्रेडर्स, लाहौर के कार डीलर्स का भी शटर डाउन। आजम क्लॉथ मार्केट, शाह मार्केट को भी ताले। शालीमार लिंक रोड, सदर बाजार, बगबानपुरा बाजार में भी मामूल की सरगर्मियां जारी रहीं। फलस्तीनियों पर मज़ालिम और कत्लेआम के खिलाफ शटर डाउन। शहर की तमाम कार डीलर मार्केट्स बंद। लाहौर अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप का मुकम्मल शटर डाउन। कौमी ताजिर इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम तमाम ताजिर कायदीन की जानिब से भी मार्केटें बंद रही। गला मंडी, अनारकली, ब्रांडत रोड और हाल रोड और मॉल रोड भी बंद रहा। ताजिर कायदीन का कहना था कि पूरी कौम फलस्तीनी मुसलमानों के साथ है। कारोबारी मराकज बंद करके आलमी सतह पर ये पैगाम दिया है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ ताजिर हर हद को अबूर कर सकते हैं। होलसेल मार्केटों के बरक्स शहर की रेंटल मार्केटों की जानिब से भी शटर डाउन का हिस्सा नहीं बना गया। शहर के मुख्तलिफ रेंटल मार्केटें मामूल के मुताबिक खुली रही। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ सईद अहमद, सिटी 42। सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने के खिलाफ एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 21वें रोज में दाखिल हो गया है। यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज शरीक हैं। मुजाहिरीन की नारेबाजी, कहते हैं शोबा सेहत की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। इस वक्त धरने की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, रुमेल इलियास वहाँ मौजूद हैं, बताएंगे। जी रुमेल। जी बिल्कुल, सरकारी हस्पतालों समेत दीगर जो मराकज़ सेहत हैं उन्हें प्राइवेटाइज़ करने के खिलाफ जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से 20 रोज़ से चेरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर जो धरना दिया गया है वो ताहाल जारी है। और हुकूमत की जानिब से 20 रोज़ बाद भी इन मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करने की कोई भी संजीदा कोशिश जो है वो नहीं की गई, जिस पर ये जो धरने में शरीक सरकारी मुलाजमीन है खासे मायूस है और इनकी जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं हुकूमती बेहिसी के। इनका कहना है कि 20 रोज़ हमें यहाँ पर हो चुके हैं। ख़ातीन की एक कसीर तादाद यहाँ पर इस धरने में शरीक है। रात के औकात में जिन्हें खासी मुश्किलात का सामना रहता है रात गुजारने के लिए, चेरिंग क्रॉस चौक पर इन लोगों ने शामियाना लगा रखा है और इसी के नीचे ये अपने दिन और रातें जो है वो गुजार रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे अकब के मनाजर इस वक्त जो है वो आपको दिखाएं कि किस तरह से धरने के जो शुरका की अक्सरियत है वो सो चुकी है यहीं सड़क के ऊपर और कुछ जो ख़ातीन है वो हमें बैठी हुई भी दिखाई दे रही हैं। खासी मुश्किलात पेश आ रही हैं इनको। सारी रात इसी तरह से इनकी उठते जागते में गुजर जाती है। मज़ीद भी इनको मुश्किलात का सामना है। खाने पीने समेत दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो यहाँ तक पहुँचने में इनको खासी दुश्वारी है। जो मकामी लोग हैं वो दिन भर यहाँ पर रहते हैं, रात के वक्त वो अपने घरों को चले जाते हैं, जबकि जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर सरकारी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर जो मुलाजमीन है वो यहीं पर रात जो है वो गुजारते हैं। YDA पंजाब के जो सदर हैं उन्होंने भी यहाँ का कुछ देर पहले दौरा किया और ये अब फैसला किया गया है धरने के शुरका की जानिब से कि हुकूमती बेहिसी के बाइस अब जो एहतजाजी तहरीक है इसके वुसअत देते हुए पीर वाले दिन से जो है वो मार्च यहाँ से निकाला जाएगा, मार्च किया जाएगा वाने वज़ीर आला तक। चेरिंग क्रॉस चौक से लेकर वाने वज़ीर आला तक जो है वो मार्च किया जाएगा। पंजाब भर से मज़ीद जो लोग हैं वो इस धरने में शामिल होंगे। धरने के शुरका का ये अज़्म है कि जब तक हुकूमत सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट करने का फैसला वापस नहीं लेती है, इनका ये जो धरना है ये जारी रखा जाएगा। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मुलाजमीन भी सर्विसेज अस्पताल के सामने एहतजाज पर हैं। मुलाजमीन के भूखे मर गए हाय हाय के नारे बोले। 3 माह से बिल और घरों का किराया नहीं पूरा हो रहा, राशन है ना किराया, कहाँ जाएं। जबकि दूसरी जानब लक्ष्मी चौक से मुल्हका दिल मोहम्मद रोड की सुई गैस 2 माह से बंद है, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं।
محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے ملازمین بھی سروسز ہسپتال کے سامنے سراپا احتجاج رہے۔ ملازمین نے 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ملازمین نے شکوہ کیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت کے باوجود عید الفطر پر بھی تنخواہوں کی ادائیگی نہ کی گئی، جس سے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ بڑا مشکل گزارا ہوا ہے، یقین کریں ہمارے پاس کچھ ورکرز اس طرح کے ہیں جن کے گھر والوں مالک مکان نے گھر سے نکال دیا ہے، اور کچھ ورکرز اس طرح کے جن کے 3 ماہ کے بل پینڈنگ پڑے ہوئے تھے۔ خواجہ عمران نذیر صاحب نے کہا تھا کہ رمضان میں ہر کسی کی سے پہلے سیلری کلیئر ہوگی، لیکن ابھی تک اس بات پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، تو لہٰذا ہم کہیں گے ہماری فروری، مارچ اور اپریل 3 ماہ کی سیلری پینڈنگ ہے، ہماری سیلری دی جائے۔ لکشمی چوک سے ملکہ دل محمد روڈ پر سوئی گیس کی بندش پر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں 2 ماہ سے سوئی گیس بند ہے، ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، 2 ماہ سے ہوٹلوں سے مہنگے داموں کھانا خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مسائل حل کروانے کی درخواست بھی کر دی۔ اب کچھ بات موسم کی، تو باغوں کے شہر میں سورج آنکھ بگولا ہو گیا۔ لاہور کا درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ ہیٹ ویو کا بھی خدشہ، 30 اپریل تک گرمی کی لہر رہنے کی پیش گوئی۔ درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ بچوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا جلد چھٹیاں دینے پر غور۔ باغوں کے شہر میں سورج آگ بگولا ہو گیا، گرمی سے شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ لاہور کا درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 30 اپریل تک گرمی کی لہر رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے خدشات بڑھنے سے بچوں کی صحت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اسکولوں میں جلد چھٹیاں دینے پر غور شروع۔ 1 جون سے موسم گرما کی چھٹیاں دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، جلد فیصلے کا امکان ہے۔ کہ زندہ دلانے لاہور کے لیے بڑا اعزاز، باغوں کا تاریخی شہر ٹورزم کیپٹل سٹی 2027 قرار۔ ای سی او کے ٹورزم وزارتی اجلاس میں لاہور کو بڑا اعزاز ملا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پاکستان اور پنجاب کے لیے آج تاریخی لمحہ ہے، لاہور ثقافتی ورثے اور سیاحت کا نیا ستارہ ہے۔ شاندار تاریخی ورثے، رنگا رنگ ثقافت کے ساتھ لاہور دنیا کے استقبال کے لیے تیار۔ زندہ دلانے لاہور کے لیے بڑا اعزاز، باغوں کا تاریخی شہر ٹورزم کیپٹل سٹی 2027 قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر پیغام تشکر میں کہا کہ ترکیہ کے شہر ارزروم میں 6ویں ای سی او ٹورزم وزارتی اجلاس میں تاریخی ورثے کے شہر لاہور کو ٹورزم کیپٹل سٹی قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ای سی او ٹورزم کیپٹل 2027 کی حیثیت سے لاہور عالمی منظرنامے پر روشن مرکز ہونے جا رہا ہے۔ لاہور کو ٹورزم کیپٹل 2027 منتخب کرنے پر ای سی او ممالک کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محسن نقوی کا ایک اور شاہکار منصوبہ مکمل، لاہور سمیت پنجاب میں تھانوں کی اپگریڈیشن مکمل ہو گئی۔ اب پنجاب بھر میں ایس پی انویسٹیگیشن کمپلیکس بنانے کا منصوبہ ہے، ورکنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ آئی جی کے مطابق انویسٹیگیشن دفاتر بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ تعمیر ہوں گے۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور شاہکار منصوبہ مکمل ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تھانوں کی اپ گریڈیشن تکمیل کو پہنچ گئی۔ پنجاب کے تھانوں کے بعد اب پنجاب بھر میں ایس پی انویسٹیگیشن کمپلیکس بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تمام اضلاع میں انویسٹیگیشن کمپلیکس کی تعمیر کے لیے ورکنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایس پی انویسٹیگیشن کمپلیکس تعمیر کیے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ تھانوں کی طرح انویسٹیگیشن دفاتر بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ تعمیر ہوں گے۔ واضح رہے کہ ایس پی انویسٹیگیشن آفس میں سب سے زیادہ عوامی مسائل سنے جاتے ہیں۔ دفاتر میں جگہ نہ ہونے سے سائلین اور تفتیشی افسران کو بھی مسائل کا سامنا تھا۔ صوبے کے مزید 16 اضلاع میں اسمارٹ سیف سٹیز کا آغاز، مختلف اضلاع میں اسمارٹ سیف سٹیز نے کام شروع کر دیا۔ ادھر تعینات ہونے والے 16 ایس پیز کے لیے گاڑیاں خریدنے کی منظوری، گاڑیوں کی خریداری کے لیے فنڈز بجٹ کی سپلیمنٹری گرانٹ سے دیے جائیں گے۔ 16 اضلاع میں نئے اسمارٹ سیف سٹیز کا پہلے مرحلے میں آغاز ہو گیا۔ اسمارٹ سیف سٹیز میں تعینات ہونے والے 16 ایس پیز کے لیے گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی۔ نئے اسمارٹ سیف سٹیز گجرات، اٹک، جہلم، سیالکوٹ، شیخو پورہ، اوکاڑا، مری، جنگ، ساہیوال، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، میاں والی، بہاولپور، ملتان اور سرگودا شامل ہیں۔ 6 گاڑیاں ورکنگ کرنے والی اسمارٹ سیف سٹیز راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ میں تعینات ایس پیز کے لیے درکار ہیں۔ 1500 سی سی ایک گاڑی کی ایک قیمت 65,92,000، 1600 سی سی گاڑی کی قیمت 69,98,000، جبکہ 1600 سی سی گاڑیوں کی قیمت 15,24,56,000 ہے۔
वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की अनथक मेहनत से मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। लाइव स्टॉक सेक्टर में मज़ीद इस्लाहात ला रहे हैं। फॉर्म मपनी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुदब्बिराना सोच और उनकी बासलाहियत टीम की बदौलत मुल्क की मईशत बहाल है। सुबह वज़ीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिलाल यासीन का CBD पंजाब का दौरा। बिलाल यासीन ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रूट 47 और वाल्टन रूट के तरक्याती कामों का जायजा लिया। CO CBD पंजाब इमरान अमीन और COO ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। सुबह वज़ीर ने CBD वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर 1 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबा देखा। बिलाल यासीन ने कहा कि CBD रूट 47 पर वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर की दोनों अतराफ पैदल गुजर का एक अहसन इकदाम है। वाइस चेयरमैन LTA मियां मरकूब अहमद का UC 72 का दौरा तरक्याती कामों का जायजा लिया। हाफिज महर असलम, हाजी महर फयाज समेत दीगर कारकुनान हमरा थे। वाइस चेयरमैन LTA मियां मरकूब अहमद ने अपने हल्का UC 72 का दौरा किया और तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर अहले इलाका के मसाइल ने हल्की यकीन दहानी करवाई। तमाम लीगी कारकुनों और अहले इलाका ने कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर किया। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से अरबों का नुकसान हो चुका। बिलावल और वज़ीर आज़म की मुलाकात का असर भी नहीं हो सका। हजारों कंटेनर्स पंजाब सिंध पर फंस चुके। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मार्च के महीने में 3 अरब की एक्सपोर्ट थी। अप्रैल में $1 बिलियन का नुकसान हो चुका। 90 दिन के टैरिफ रिलीफ में माल पहुंच जाना चाहिए। 10 दिन से हजारों कंटेनर्स कराची दाखिले के मुंतज़िर हैं। मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद, चेयरमैन नॉर्दर्न जोन असद शफी ने एक्सपोर्टर्स के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस की। कामरान अरशद ने कहा कि 120 स्पिनिंग और जिनिंग की 100 मिलें बंद हो चुकी हैं। 70,000 कंटेनर रास्ते में पड़े हैं। 90 दिन के टैरिफ पर रिलीफ में माल पहुंचाना चाहिए था। सिंध में हड़ताल की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। फार्मिंग, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग को तबाह करने का ये मुल्क इस तरह नहीं चलना। इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को भी हम परवान चढ़ाएं, लेकिन जब आपकी एक्सपोर्ट चेन इस तरह रुकेगी, हमें फिर बाहर के दुश्मनों की जरूरत तो है ही नहीं। हम खुद अपने लिए काफ़ी हैं। नॉर्दर्न जोन चेयरमैन असद शफी ने कहा कि आपका बिजनेसमैन सियासी और दीगर मसाइल में पिस रहा है। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की गाड़ियों को एम्बुलेंस का स्टेटस देकर निकाला जाता है और यहाँ एक्सपोर्ट के हजारों कंटेनर। आपका जो बिजनेसमैन है वो पिसता जा रहा है आपके डेली पॉलिटिक्स के अंदर, आपके मसलों के अंदर। बांग्लादेश में जब स्ट्राइक भी होती है तो उनकी जो एक्सपोर्ट की गाड़ी है उसको एम्बुलेंस का स्टेटस देके, इमरजेंसी का स्टेटस देके वहाँ से निकाला जाता है। हमारे यहाँ तो जब भी कोई स्ट्राइक होती है पहले हम कारोबार को बंद कर देते हैं। सो प्लीज़ समझने की ज़रूरत है, बिजनेसेस को प्रायोरिटाइज करें। आपका टैक्स कलेक्शन बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ये मुल्क चलेगा। लावारिस पड़े हैं। एप्टमा कायदीन बोले कि सियासी क़यादत इन मामला का नोटिस ले और एक्सपोर्ट कंटेनर्स रिलीज कराए जाएं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मिनहाज यूनिवर्सिटी में माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दाम के मौजू पर दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डिप्टी चेयरमैन BOG मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी समेत मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत की। बदलते हुए माहौल, बढ़ती हुई भूख समेत दीगर समाजी मौज़ूआत पर इजहार ख्याल के लिए मिनहाज यूनिवर्सिटी में दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डिप्टी चेयरमैन BOG मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी ने इजहार ख्याल किया। यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके डिप्लोमेट्स और सीनियर ऑफिशियल्स, इसी तरह दीगर ममालिक के बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स और इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान यहाँ पर मौजूद हैं। पॉइंट्स सामने आएंगे, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। VC प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। ये मिनहाज यूनिवर्सिटी हर साल इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करवाती है जिसमें बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की जाती है उन बर्निंग टॉपिक्स में, उन इश्यूज़ पे जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। अक्रॉस दी बॉर्डर हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि इन इश्यूज़ पे बातचीत की जाए। रजिस्ट्रार मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर खुरम शहजाद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उसके ऊपर बात की जा रही है और क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बात की जा रही है और एक ऐसा लायहा अमल तय करने की कोशिश की जा रही है जो कि क्लाइमेट एक्शन के डेफिनीशन पे बोला जाएगा।
कॉन्फ्रेंस में माहिर तालीम डॉक्टर शाहिद सरोया, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर, साबिक एग्जीक्यूटिव अक़वाम मुत्तहिदा डॉक्टर अफसर राठौर, साबिक सेक्रेटरी जनरल UN डॉक्टर फ्रांसिस बोमन समेत मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत की। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। लीडर्स लॉ कॉलेज के ज़ेर-ए-तमाम सालाना डिनर 2025 का इनेकाद किया गया। पास आउट तालिब इल्म को फेयरवेल, नए आने वालों को वेलकम किया गया। 2024 के पोजीशन होल्डर्स को अवार्ड से भी नवाजा गया। CEO प्रिंसिपल राना नईम सरवर का कहना था कि हमारे तालिब इल्म अब फील्ड में जाकर अपना लोहा मनवाएंगे। टाउनशिप में होने वाले इवेंट में 2024 के पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। सालाना डिनर में न सिर्फ पास आउट होने वाले तालिबे इल्मों को फेयरवेल बल्कि नए आने वालों को वेलकम भी किया गया। तकरीब में सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल राना नईम सरवर, CEO एडवोकेट मोहम्मद यूनुस, एडमिनिस्ट्रेटर एडवोकेट हिना शाहिद भी शरीक हुई। शिरका का कहना था कि इवेंट का मकसद तालिबे इल्मों की हौसला अफजाई करना था। उम्मीद है अब फील्ड में जाकर अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ेंगे। हमारे लिए बड़ा खास दिन है इस लिहाज से कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से 5 साल मुकम्मल कर कर वापस जा रहे हैं मैदान में अपना लोहा मनवाने। पेशा है वकालत में जो एक बहुत बड़ी फील्ड है, और इसी तरह नए आने वाले जो हैं उनको वेलकम करना था, तो उनको इनकरेजमेंट बतानी थी कि ये बहुत कीमती पेशा है। ये लीडर्स लॉ कॉलेज की रिवायत है कि जब भी नए आने वाले तलबा होते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं, और जो जाने वाले तलबा होते हैं तो उनको फेयरवेल दिया जाता है। तो आज ये दोनों एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई हैं, और कॉलेज का एनुअल डिनर भी था। आज जो फेयरवेल हुई है, बहुत बड़ी तादाद जो है इनके लॉ कॉलेज की बड़े अच्छे अपकमिंग लॉयर्स होंगे। आने वाले वक्त में लीडर्स लॉ कॉलेज का एक बड़ा मुकाम होगा, और यहाँ के स्टूडेंट्स बड़े आगे जाके राइज करेंगे इंशाल्लाह। ये सालाना तकरीब सिर्फ एक डिनर ही नहीं है, ये एक यादगार लम्हे होते हैं जो कि इनके लिए मेमोरीज बनते हैं। और आने वाले बच्चों को जो है वो हम इस तरह की जो इवेंट्स है उसमें इसलिए इनवाइट भी करते हैं कि इसमें जजेस और जो नामवर वकला हजरात हैं उनसे उनको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तालिबे इल्मों ने भी तकरीब के इनेकाद को सराहा। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये कॉलेज ही है जिसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम पूरे लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड से जैसे मैंने पोजीशन ली है, और हर साल इसी तरह बहुत अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जिसमें पोजीशन होल्डर बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है। तकरीब में बैरिस्टर उस्मान खलील, एडवोकेट शाहिद नजीर, एडवोकेट कैसर अमीन, खुर्रम अजीज ढिल्लू, एडवोकेट जफर इकबाल प्लानवरी शरीक हुए। डायरेक्टर लीड्स लॉ कॉलेज आयशा यूनुस, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंसूर भट्ट भी शरीक हुए। तकरीब में मदऊ मेहमानों और असातिज़ा को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के हमरा, आदिया नाज, सिटी 42। बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई बनाने का मिशन। पाक सुजुकी की जानिब से मांगा मंडी में पहले बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रखा और बायोगैस से चलने वाली गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी की और उससे खूब सराहा। सुजुकी मोटर्स का बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई बनाने का मिशन। पाक सुजुकी ने मांगा मंडी में पहले बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर खान ने बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रखते हुए बायोगैस से चलने वाली गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की और इसे खूब सराहा। मेहमान खुसूसी हारून अख्तर खान ने पाक सुजुकी इंतजामिया को ऑटोमोबाइल सेक्टर में बायोगैस टेक्नोलॉजी लाने पर मुबारकबाद दी। कहा, बायो टेक्नोलॉजी से न सिर्फ ईंधन का बहरान हल होगा बल्कि कार्बन के अखराज को कम करने में भी मदद मिलेगी। The last 3-4 years, this index is standing at 114.50. This has to start going up. When this goes up, the small and medium enterprises associated with the large-scale manufacturing, they also go up. MD और CEO पाक सुजुकी हिरोशी कावामुरा का कहना था, ये मंसूबा पाकिस्तान को इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन करने के साथ साथ ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल की बचत में भी कारआमद साबित होगा। To demonstrate the feasibility of the biogas business, including the production of organic fertilizer. Once feasibility is confirmed, we aim to attract investment to expand the biogas plants across the country. डिप्टी चीफ फ्रांसीसी सफारत खाना मिस्टर तकानू का कहना था, ये एक मॉडल प्लांट है जो बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी में निजी सरमायाकारी को भी फरोग देगा। Pakistan, with approximately 80 Japanese companies operating here, they contribute to the economic development of Pakistan, not to mention job creation and increase of tax revenues.
तकरीब में शुरका को बायोगैस के मौसमियाती, मौशी, समाजी और इक्तिसादी फवाइद से भी आगाह किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर पाक सुजुकी मोटर्स की जानिब से मेहमान खुसूसी हारून अख्तर खान और दीगर मेहमानाने ग्रामी को सुवीनियर से नवाजा गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। रमादा होटल में 2 रोज़ा मलेशियन एजुकेशन एक्सपो, 12 मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ की शिरकत। तलबा को मौके पर जॉब लेटर ऑफर्स किए गए। एलीट ब्राइट सॉल्यूशन पार्टनर विद TGS स्टडी स्टैम्प मलेशिया की जानिब से 2 रोज़ा मलेशियन एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। एक्सपो में 12 मलेशियन यूनिवर्सिटियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी तलबा को आलमी तालीमी इदारों तक रसाई और बेहतरीन कंसल्टेंसी खिदमात मुहैया की गई। ये एजुकेशन एक्सपो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी कोई कंसल्टेंसी फ़ी नहीं है और ये मलेशिया स्टूडेंट वीज़े के लिए है और मलेशिया स्टडी अब्रॉड के लिए इन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। बहुत अच्छे इनके कंसल्टेंट हैं। मलेशियन यूनिवर्सिटियों ने पाकिस्तानी तलबा को ऑन स्पॉट मुलाजमतों के ऑफर लेटर्स फराहम किए। I'm so happy to be with them and sharing all this experience with them. So can I tell you about Malaysia and universities? So Malaysia is one of the good countries to study abroad. The qualification, the quality of study is world class. एजुकेशन एक्सपो में पाकिस्तानी निज़ाम तालीम में बेहतरी और मजीद मौके पैदा करने पर इत्तफाक तय पाया। हमने मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे लाके जो भी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अल्टरनेट गेटवे ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो स्टूडेंट्स वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं जाना चाहते उनके लिए किस तरह मलेशिया एज ए ट्रांजिट बन सकता है एग्जैक्टली अपने जो सपने हैं उनको सच करने के लिए। एलीट ब्राइट सॉल्यूशन ने एक्सपो को पाकिस्तानी तलबा के बेहतर मुस्तकबिल की राह करार दिया। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। ये बिस्मिल्लाह पाक ताजपुरा में अज़ीमुश्शान जश्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। मर्द ख़ातीन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद में शिरकत। नामवर सनाखा उलमा, मशाइख, मुफ्तियान कराम और मजहबी स्कॉलर शरीक हुए। आलमी शहरियत याफ्ता नकीब तस्लीम अहमद साबरी और इफ्तिखार अहमद रिजवी शरीक हुए। महफिल की सदारत मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह मशदी और वलीद अहमद जवाद शर्तपुरी ने की। कारी शाहिद महमूद कातरी, सैयद ज़ेब मसूद शाह, अब्दुल रऊफ रूफ़ी, अलहाज शहबाज कमर फरीदी, मोहम्मद ज़ुहैब अली अशरफी, हाफिज़ नूर सुल्तान सदीकी, अलहाज हामिद अली हाकिम ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। 4 रोज़ा शालामार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म। चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शाहिद हुसैन, प्रोफेसर अब्दुल मजीद, प्रोफेसर तकी अरशद, डॉक्टर फैसल सुल्तान शरीक हुए। प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर मोइन, प्रोफेसर एम ए वाजिद, प्रिंसिपल शालामार प्रोफेसर जाहिद बशीर, COO डॉक्टर आयशा नुमान भी शरीक हुए। शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में नवीं 4 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से इख्तिताम पजीर। इख्तितामी सेशन में चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शाहिद हुसैन, प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी, प्रोफेसर तकी अरशद, डॉक्टर फैसल सुल्तान शरीक हुए। प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर मोइन, प्रोफेसर एम ए वाजिद, प्रिंसिपल शालामार मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर जाहिद बशीर ने शिरकत की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शालामार डॉक्टर आयशा नुमान, डॉक्टर विष्णा देवी, प्रोफेसर सारा खालिद, डॉक्टर एहसन सेठी, प्रोफेसर ख्वाजा अजीम मौजूद थे। प्रोफेसर तलत वसीम, प्रोफेसर नाजली हमीद, प्रोफेसर हमाद राना समेत अंदरून व बैरून ममालिक से तिबी माहिरीन ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शाहिद हुसैन ने अंदरून व बैरून ममालिक से आए मंदूबीन से अज़हार तशक्कुर किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर जाहिद बशीर ने कहा, कॉन्फ्रेंस में अंदरून व बैरून ममालिक से 8000 मंदूबीन ने सेशन में शिरकत की। हमारे पास तकरीबन 8500 लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और इन 8500 लोगों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी थे। कोई 400 एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ में अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर की। एक बड़ी अच्छी बात है कि इसमें हमने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अलग सेशन रखा होता है और कोई 150 लोगों ने उसमें अपने रिसर्च पेपर्स और पोस्टर्स प्रेजेंट किए और फिर उनको जज करके तो उनको प्राइजेस दी गई। प्रिंसिपल प्रोफेसर जाहिद बशीर ने कहा, 4 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर की जदीद तहकीक और तकनीक्स मुतारफ करवाई गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का अहम मौजू रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एजुकेशन को इफेक्ट करेगी और कैसे हेल्थ केयर को इफेक्ट करेगी, क्योंकि अब ये एक मेजर शिफ्ट आ रहा है अगले चंद साल में और उसके लिए हमारा ख्याल है कि हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए, बट उससे पहले हमारे टीचर्स को अवेयर होना चाहिए कि क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और उन तब्दीलियों के साथ हमने कैसे अडेप्ट करना है और अपने स्टूडेंट्स को कैसे उनको अडेप्ट करने की सलाहियतें पैदा करनी। प्रोफेसर जाहिद बशीर ने कहा, कॉन्फ्रेंस में नौजवान डॉक्टर्स को सीखने का बेहतरीन मौका मिला। कैमरामैन अली नुमान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42।
वीकेंड हाउस स्कूल सिस्टम के तहत ओपन डे का इनेकाद, नए आने वाले तलबा के वालिदैन को मदद किया गया। इवेंट में बच्चों के तालीमी निज़ाम पर रोशनी डाली गई। जूनियर कैंपस के बच्चों के बनाए के प्रोजेक्ट्स भी डिस्प्ले किए गए। म्यूजिक के तड़के ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के जूनियर कैंपस मॉडल टाउन में ओपन डे का इनेकाद स्कूल के बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। इवेंट में बच्चों के बनाए फन पारे निज़ाम आलम से मुतालिक तख्लीकात डिस्प्ले की गई। बच्चों ने फोर्सेज, सेहतमंद ग़िज़ा, मौसमों, जानवरों और इनकी ग़िज़ा से मुतालिक प्रोजेक्ट्स पेश किए। म्यूजिक के तड़क ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। प्रिंसिपल सवाद मलक का कहना था कि इवेंट का मकसद नए आने वाले तलबा और उनके वालिदैन को स्कूल के तलीमी निज़ाम से मुतालिक आगाही देना है। ओपन डे हम इसलिए उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि न्यू एडमिशन्स जो आते हैं, हमारे पेरेंट्स को हम बुलाते हैं जो आउटसाइड ऑफ आवर स्कूल होते हैं, वो ताकि आएँ और देखें कि एक्चुअली हम कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, टू गिव देम एन आइडिया What is the life in this campus, Model Town Junior Campus? वालिदैन का कहना था कि बच्चों की ज़हनी नशोनमा के लिए एक्टिवेट्स इंतहाई जरूरी हैं। मुतमिन है कि हमारे बच्चे इतने अच्छे निज़ाम के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह ग्राउंड आपने देखा है, क्लासेस का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छी हैं। तो मेरा बच्चा यहाँ पे माशाल्लाह अब 2 क्लास में है, तो मुझे तो बड़ी खुशी है। एक अच्छा स्कूल है, अच्छे टीचर्स हैं। एक्टिविटी बहुत अच्छी है। स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि बच्चों को प्रमोट करते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा पैदा होता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, जो बच्चों में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करते हैं। इवेंट में फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। प्ले एरिया में भी बच्चों ने खूब मौज मस्तियाँ की। कैमरामैन खुरम संधू के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के ज़रिए तमाम सनती नुमाइश, तफरीही सकाफती सरगर्मियों समेत म्यूजिक कंसर्ट का भी एहतमाम किया गया। शहरियों ने नुमाइश के नकात को खूब सराहा। लाहौर ग्लोबल विलेज जौहर टाउन में जारी नुमाइश में तफरीही और सकाफती सरगर्मियां, म्यूजिक समेत कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया। मायनाज गुलकार साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस ने हाजिरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। नुमाइश में पंजाब भर से हैंडमेड अशिया बनाने वालों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं, जिन पर इंतहाई दीदा जेब अशिया मौजूद हैं, जिन्हें देखने वालों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे शेर बग्गा साहब आए थे, अभी उनसे एंजॉय किया, बच्चों ने खूब डांस किया और ये इवेंट बहुत अच्छा, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। परफॉर्मेंस का हमने बहुत एंजॉय किया। हम काफ़ी टाइम से आए हुए थे और हम वेट कर रहे थे कब स्टार्ट हो, लेकिन ये ऑल ओवर बहुत अच्छा था और हमने काफ़ी एंजॉय किया। हमने तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, सब लोग इधर बहुत अच्छे थे, हमने बहुत अच्छा पाया। जो इवेंट था एक्सीलेंट। कल्चर को प्रेजेंट किया गया है, उसके अलावा म्यूजिक जो कि हमारी एक कल्चरल हेरिटेज लाइक यू कैन से कल्चर है, और एवरीथिंग वाज गुड, द मैनेजमेंट वाज गुड एंड इवन द आई एंजॉयड अ लॉट। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा पाकिस्तानी कल्चर एग्जीबिशन लगी हुई है। इवेंट को हमने बहुत एंजॉय किया है। पाकिस्तान में बड़ा अच्छा है कि आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और स्पेशली जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है ग्लोबल विलेज का, आप बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने भी इंट्रोड्यूस करवाया। शहरियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स सूबे की सकाफत को प्रमोट करने में मदद देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर में शामी सरगम शो का इनेकाद। शामी सरगम शो लेजेंड मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर मरहूम को खराज अकीदत पेश करने के लिए रखा गया। अलहमरा आर्ट सेंटर के हॉल 2 में शाम सरगम शो का इनेकाद किया गया। मौसीकार गुलाम हैदर को ट्रिब्यूट पेश किया गया। तकरीब में मौसीकी से ताल्लुक रखने वाले खवातीन और हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुलकार रेहान हाशमी, सलमा सादिक समेत दीगर गुलकारों की गायकी पेश की गई। शायकीन मौसीकी का कहना था मास्टर गुलाम हैदर ने जो भी धुन बनाई वो लाजवाल हो गई। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। यूनिवर्सल सिनेमाज एम्पोरियम मॉल में शाना फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए चीन अमूर ज़फ़रुद्दीन महमूद, डायरेक्टर पाकिस्तान सिविल सर्विसेज अकेडमी जनरल फरहान अजीज ख्वाजा शरीक हुए। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मोहम्मद मेहदी, यासर हबीब, अदाकारा व गुलूकारा मेगा, हदायतकार शहजाद रफ़ीक व दीगर ने शिरकत की। हम यही गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म का कोटा जो है ना वो स्पेशल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जो पाक चीन दोस्ती है उसको मद्देनज़र रखते हुए। पहली दफ़ा लाहौर शहर के अंदर चाइनीज़ फेस्टिवल हो रहा है 2 रोज़ा, और इसमें अच्छी बात यह है कि चाइनीज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िल्में जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, जिसमें उनका कल्चर भी शामिल है। स्पेशली जो हमारे कल्चरल विंग से जो भी एफ़र्ट्स हो रही हैं रिगार्डिंग कल्चरल, वो काबिल सताइश हैं, और मैं आज यहाँ चाइना फिल्म फेस्टिवल में आके बेहद खुशी महसूस कर रही हूँ। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों ममालिक की सकाफतों से लोगों को रोशनास कराने के लिए फेस्टिवल का इनेकाद किया गया।
गया है। ये सिर्फ फिल्मों का जश्न नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए ताकतवर कहानियों और फनकाराना इजहार के जरिए चीन के भरपूर तजर्बे का एक मौका है। वजीर इत्तलात व सकाफत पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा, ये हमारे लिए एजाज है कि हम लाहौर में पाक चाइना फिल्म फेस्टिवल को मना रहे हैं। वजीर आला पंजाब कल्चर और सकाफत के फरोग में खासी दिलचस्पी रखती हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दोस्ती को स्क्रिप्ट और स्टोरी के जरिए बताने का टाइम है। China Film Festival, it's a collaboration not only of cinema but of the deepening ties between Pakistan and China. From the widening alleys of Lahore's old city to the neon bus of Beijing's skyline. We are here because we believe in the power of a good story. चाइना फिल्म फेस्टिवल में शरीक फिल्म बीनों ने चीनी फिल्मों में जानदार अदाकारी, मजबूत स्क्रिप्ट और शानदार सिनेमाटोग्राफी की तारीफ की। कैमरामैन नदीम शहजाद भट्टी के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।